एक ऐसी खातून जिन्होंने डेली व्लॉगिंग के साथ साथ अपना स्मॉल बिजनेस भी फूड पांडा पे एक्टिव किया हुआ है। मैंने YouTube से ही सारी गाइडलाइन ली, किस तरह से चैनल बनाना है, किस तरह से वीडियोस बनाना है, मुझे कुछ भी नहीं था पता। इतने प्यारे लोग जुड़े कि वो जो 3 साल पहले भी देखते थे अब तक मुझे देख रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपके पास आइडिया कैसे आया कि आपने यूट्यूब चैनल बनाना है? एक्चुअली मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई हुई है। तो जब उनकी डेथ हुई थी ना तो तब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती थी, परेशान रहती थी। तो बस ऐसे लगता था बस लाइफ यहाँ तक ही है, अब ख़त्म, अब क्या है, बस बच्चे हैं उनकी देखभाल करनी है, परवरिश करनी है। तो मैं एक दिन नमाज़ पढ़ रही थी, तो नमाज़ पढ़ते पढ़ते ही मेरी खाला की कॉल आई। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ करना चाह रहे हो, कोई बिज़नेस करना चाह रहे हो या छोटा मोटा कोई काम करना चाह रहे हो, तो आप यूट्यूब पे वीडियोस क्यों नहीं बनाते। तो मुझे इस बारे में पता नहीं था क्योंकि मेरे हस्बैंड 4 साल बीमार रहे थे, तो मैं उनके साथ ही लगी हुई थी। तो यूट्यूब की तरफ मेरा इतना ध्यान नहीं था, और बल्कि मैं यूज़ ही कम करती थी, फेसबुक वगैरह यूज़ करती थी, यूट्यूब पे नहीं आती थी। तो फिर मैंने ना, उन्होंने मुझे कहा कि यूट्यूब पे लोग वीडियोस बनाते हैं, आपकी कुकिंग माशाल्लाह इतनी अच्छी है, तो आप कुकिंग की वीडियोस बनाएं। तो बस वो ख्याल मेरे माइंड में ना क्लिक करता रहा कि अच्छा मुझे वीडियोस बनानी चाहिए, कुकिंग की बनानी चाहिए, लेकिन किस तरह बनानी चाहिए मुझे आइडिया ही नहीं था। फिर मैंने यूट्यूब से ही सारी गाइडलाइन ली कि किस तरह से चैनल बनाना है, किस तरह से वीडियोस बनाना है, मुझे कुछ भी नहीं था पता। अच्छा। तो स्टार्टिंग में मैंने कुकिंग चैनल स्टार्ट किया था, लेकिन वो चूँकि मैं नई नई थी, मुझे बनानी नहीं आती थी वीडियोस और काम करना भी नहीं आता था, तो वो चैनल नहीं था मेरा चला। सही। उसके बाद फिर 3 साल पहले मैंने सोनिया डेली व्लॉग्स शुरू किया। सही। और माशाल्लाह फिर उस पर मुझे 1 साल के अंदर अंदर ही मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया, मुझे इनकम भी आना स्टार्ट हो गई। मतलब वो लोग मेरे साथ जुड़ते गए और इतने प्यारे लोग जुड़े कि वो अब तक मुझे देख रहे हैं। जो 3 साल पहले भी देखते थे वो अब भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब अब भी मुझे देख रहे हैं। मुझे आप अपने मेन्यू की डिटेल बताएं कि क्या क्या मेन्यू रखे हुए आपने? हाँ जी, मेरा मोस्टली जो है ज़्यादातर ब्रेकफास्ट का मेन्यू है। सुबह से मैं काम करती हूँ तो 9 बजे स्टार्ट करती हूँ, तो साथ ही फिर ब्रेकफास्ट के ऑर्डर्स आते हैं। उसमें मेरे पराठे हैं, सिंपल पराठा, अंडा पराठा, एग स्टफ पराठा, आलू पराठा, ये सारी चीज़ें हैं, ऑमलेट और एग्स वगैरह। शामी पराठा विद शामी है, वो बहुत ज़्यादा सेल होता है। तो ये सारी चीज़ें, और फिर जैसे ही लंच का टाइम होता है तो मैंने सुबह से ही बना के रखी होती हैं चीज़ें जो मैंने लंच का मेन्यू देना होता है। तो बिरयानी मैं डेली बनाती हूँ। अच्छा। और इसके साथ एक आइटम मैं रख लेती हूँ, जैसे आज मैंने कड़ी बनाई थी, तो अब कड़ी आज के दिन में सेल हो जाएगी, नेक्स्ट मैं दाल रख लूँगी। अच्छा। या कोई सब्जी वगैरह यानी कि आपकी बिरयानी रेगुलर बनती है? बिरयानी मेरी रेगुलर है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। वो रात तक ऐसा भी नहीं होता कि थोड़ी सी भी बचे कि हम खा लें, वो इतनी सेल होती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि फैमिली की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिला? बहुत ज़्यादा। मेरी अम्मी मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर थी, जब तक वो रही। वो मेरे साथ डेली व्लॉगिंग में भी आती थी, तो जब भी मैं कभी सैड होती थी तो वो मुझे कहती थी आप व्लॉग्स बनाओ, अपना ध्यान इस तरफ लगाओ, बजाय इसके कि आप बैठो सोचो, तो आप इस तरफ ध्यान लगाओ। इसके अलावा अब मुझे मेरे बच्चे बड़ा ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए अगर आपके पास अच्छी मोटिवेशन हो ना तो फिर आपके लिए राहें आसान हो जाती हैं। मुझे ये बताइए कि इन फ्यूचर आप इसको मज़ीद आगे लेके जाएंगे, अपना कोई रेस्टोरेंट भी बनाने का सोच रही हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जो काम आप न्यूली स्टार्ट करते हैं ना, उसको आप छोटे पैमाने से शुरू करें तो आपको लॉस का खतरा कम होता है। तो अभी मैंने फूड का काम शुरू किया है, छोटे पैमाने से किया है। तो जैसे जैसे ये ग्रो करेगा मेरे माइंड में काफ़ी कुछ है, तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं देखूंगी। इंशाल्लाह। आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस बिजनेस को रन करने में? हुई है कोई मुश्किलात पेश आई आपको? मुश्किलात, अब ज़िंदगी में इतना कुछ देख लिया कि अब आसानियाँ करने की हो गई। अब अल्लाह ताला की मेहरबानी भी होनी चाहिए। मुझे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरा बड़ा ज़्यादा वो साथ देते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। तो जब वो सपोर्ट करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, मेरे बच्चे मुझे मोटिवेट करते हैं, तो फिर ऐसे लगता है सब कुछ आसान ही है। मुझे ये बताएगा कि रेगुलर बेस पे आपके कितने ऑर्डर्स आते हैं? चूँकि मैं अभी न्यू हूँ, 3 माह हुए हैं मुझे, तो पहले तो स्टार्टिंग में मुझे आ जाते थे 8-10 आ जाते थे। अच्छा। लेकिन अब ऐसा है कि 17-18 भी आ जाते हैं मुझे। अच्छा। इधर तक आ जाते हैं मुझे ऑर्डर्स, और डेली के माशाल्लाह अच्छे भी बन जाते हैं वैसे। सही। तो आपने कितने इस पे इन्वेस्ट किया था वैसे? इन्वेस्टमेंट इस पे मैं चाह रही थी कि छोटे मैं इन्वेस्टमेंट से शुरू करूं, लेकिन आप जितना भी छोटा करेंगे लेकिन उस पे भी आपको 35 से 40 तो आपका लग जाता है। सही। क्योंकि 16,000 तो फूड पांडा को आपने उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है। तो 16,000 वहाँ का, फिर पैकिंग मटेरियल भी आता है, फिर आपने जो चीज़ें बनानी है उस पर भी आपके लगना है।
तो आपके पास कम से कम 30 से 35 तो होना चाहिए। सोनिया, मुझे ये बताइएगा कि आप खुद सिंगल पेरेंट हैं और खुद का बिजनेस भी कर रही हैं, उन ख़वातीन के लिए क्या पैगाम देना चाहती हैं जो घर बैठे काम कर सकती हैं और वो करती नहीं है, या उनको कोई ऐसी मजबूरी है वो बाहर नहीं निकल सकती, उनके लिए कोई मैसेज? उनको मैं ये सिर्फ यही पैगाम देना चाहूँगी कि घर रह के फूड का बिज़नेस करना सबसे आसान है, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में रह के आप काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन हो जाए तो फिर आपको अपने लिए एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेहनत करता है ना तो अल्लाह ताला उसका साथ ज़रूर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फूड पांडा में आप ये काम करती हैं तो आपके पास देसी और ये जो नाश्ते का हो गया, लेकिन फास्ट फूड का भी आजकल काफ़ी रुझान है, तो उसके भी ऑर्डर्स आते हैं? जी जी बिल्कुल, हमने अपना एक पोर्शन रखा होता है कि फ़ास्ट फूड भी मैं साथ लेके चलती हूँ। उसमें फ्राइज़ होते हैं, मसाला फ्राइज़ होते हैं, बर्गर होता है, अंडा शामी बर्गर है, डबल अंडा शामी बर्गर है, मतलब ये सारी चीज़ें भी हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप के पास एमरजेंसी कभी बहुत सारा ऑर्डर आ गया हो पराठों का भी और मटेरियल कम हो गया, तो फिर आप कैसे मैनेज करती हैं? वो फिर मैं बच्चों की दौड़े लगवाती हूँ फिर वो बाजार से जाके फटाफट से लेके आते हैं। अब तो ये भी ऑप्शन आ गया हुआ है कि टाइम भी इंक्रीज हो जाता है फूड पांडा। पहले जब मैंने 3 माह पहले शुरू किया था तब नहीं थी ये ऑप्शन शायद, या मुझे नहीं था पता, लेकिन अब ये है कि आप टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। हाफ आवर आपके पास होता है, इसमें इजीली सब कुछ मैनेज हो जाता है। आपकी जो ज़्यादा सेल है अपने ही एरिया की है कि अपने एरिया से बाहर की? बाहर भी है, क्योंकि यहाँ पे जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ ना तो यहाँ पे फूड आइटम्स कम हैं। अच्छा। शॉप्स वगैरह कम हैं खाने पीने की, तो इसलिए बहुत जल्दी माशाल्लाह मेरा ग्रो कर गया। और अच्छा मतलब सोसाइटी से बाहर भी यहाँ पे DHA का लगता है इलाका साथ ही, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सेल। अच्छा, इसके अलावा आपकी क्या रूटीन है? इसके अलावा मैं अपने घर को, अपने बच्चों को देखती हूँ, मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ, अपनी रूटीन दिखाती हूँ, तो ये सब कुछ है। सारा दिन मेरा इसी में गुजर जाता है। मैं YouTube पे काम करती हूँ।